बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर हफीज़ यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्रोएशिया में अभी वर्क परमिट जो है वो आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अभी आपको किसी भी एजेंट को या किसी को भी जो है वो पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूँकि पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो पैसे मांग लेते हैं कि जी इतने दिनों में आपका वर्क परमिट आ जाएगा, 2 माह में आ जाएगा, 3 माह में आ जाएगा। लेकिन अभी सूरत हाल कुछ यूँ है कि 2025 के जो नए रूल्स हैं उनके मुताबिक जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका अगर वर्क परमिट आता है तो उनको जो रेजिडेंस कार्ड है वो 3 साल का दिया जाएगा। तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साल का ही होगा। और साल के बाद अगर वो किसी और कंपनी में वो जाना चाहते हैं या किसी और कंपनी में काम करना चाहते हैं तो वो उसे चेंज कर सकते हैं। नया कॉन्ट्रैक्ट उन्हें लेना पड़ेगा, लेकिन जो रेजिडेंस कार्ड है वो सेम ही रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी होटल में काम कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे होटल में अगले सीज़न में काम करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ नया कॉन्ट्रैक्ट ही लेना पड़ेगा, ना कि आपको रेजिडेंस कार्ड चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी एक सेक्टर में काम कर रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर से आप किसी वेयर हाउस में जाते हैं तो आपको जो आपका रेजिडेंस कार्ड है उसे चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी टूरिज्म सेक्टर में रहते हुए उसी सेक्टर में आप जॉब तलाश करते हैं और आपको जॉब मिल जाती है, आपका वर्क परमिट जो है वो आउट हो जाता है, तो आपको जो है वो वर्क परमिट यानी आपको जो रेजिडेंस कार्ड है उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है वो क्रोएशिया के नए रूल्स हैं। और इसी वजह से जो बहुत सारे जो अभी वर्कर्स हैं उनके वर्क परमिट्स अभी तक आउट नहीं हुए। काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। नॉर्मली वर्क परमिट जो है वो 1 माह से 1.5 माह के दरमियान जो है वो आउट हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल है। और आपको पता है कि अभी जो है वो समर सीज़न है, बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो क्रोएशिया में आते हैं गर्मियों की वजह से। तो जिसकी वजह से और क्रोएशिया के जो पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पर भी इतना अमला नहीं है जो उनको अकोमोडेट कर सके। तो लिहाजा आपको इस दौरान मैं समझता हूँ कि ये जो है वो टाइम है, इस दौरान आपको किसी भी एजेंट से क्रोएशिया के हवाले से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा देर लग सकती है और बाज़ औक़ात वो अप्लाई ही नहीं कर सकते। चूँकि जिन बंदों के अप्लाई हुए हैं उन्हें भी 4-4 5-5 माह हो चुके हैं, तो अभी तक उनको जो है वो फिंगर्स की कॉल नहीं आई, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो लिहाजा आपने अभी इस दौरान 1-2 माह आपने सब्र करना है, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी जो दूसरी वीडियोज़ है उसमें मैंने जो है वो बताया है कि किन एप्लीकेशंस के ज़रिए आप जॉब्स हासिल कर सकते हैं। आप मेरी जो दूसरी वीडियोज़ हैं उनको भी वॉच करें और उसमें देखिए कि कौन कौन सी जो क्रोशन जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जॉब हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन और आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो उसका मैं लिंक जो है वो इस वीडियो में शामिल कर दूंगा, तो जिससे आपको आसानी रहेगी। तो हम बात कर रहे थे कि जो क्रोएशिया के जो नए रूल्स हैं उनके मुताबिक जो है वो यही है कि एक जो इसका नया रूल है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कंपनी बनाता हूँ या कोई क्रोशन बंदा यहाँ पर कंपनी बनाता है तो वो 6 माह तक किसी फॉरेनर्स यानी किसी फॉरेन वर्कर को हायर नहीं कर सकता जब तक कि वो 6 माह का जो अपना रेवेन्यू है वो न दिखा सके कि ये इस तरह की कंपनी है यहाँ पर। यानी यहाँ पर 2 किस्म की कंपनीज होती है, एक D.O है और D.O जो है वो कंपनी है जिसमें आप फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। जो छोटी कंपनीज हैं यानी D.O जो कंपनी है वो छोटी शॉप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, और जो बड़ी कंपनीज हैं जिसमें D.O जो है वो इस्तेमाल होता है, तो उसमें आप फॉरेन वर्कर्स तो हायर कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात होता ये है कि लोग उन कंपनी से रब्ता कर लेते हैं कि जो छोटी कंपनीज हैं। तो जब आप छोटी किसी कंपनी के साथ रब्ता करेंगे और वो नई आने वाली कंपनी है, उसका आपका जो वर्क परमिट है उसका 6 माह तक जब तक वो ये शो ना करवा दे कि ये मेरी कंपनी का इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सालाना रेवेन्यू ये है,
तो तब तक वो फॉरेन वर्कर्स जो है वो हायर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपने जो कंपनी है उसका भी अच्छे तरीके से जो है वो मुआयना करना है, उसको चेक करना है कि क्या वो बिल्कुल एक जो है वो जो आपका एम्प्लॉयर है वो अच्छे से टैक्स अदा करता है, फिर उसके बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये एक जो है वो नया रूल था, और आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन जो गवर्नमेंट है वो चूँकि शेंजन में आने के बाद बहुत सारे जो कवानीन हैं उनमें तब्दीली आई है, तो लिहाजा सैलरीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज आया है। तो आप इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखिए, और तकरीबन 1 से 2 माह आप जो है वो इस पे वेट करें, फिर उसके बाद आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने इन चीज़ों का जो है वो ख़ासा ख़्याल रखना है, ताकि आपको जो है वो किसी किस्म की दिक्कत ना हो। और दूसरा, आप मेरी जो तमाम वीडियोस हैं उनको देखते रहा कीजिए, चूँकि मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मैंने ये बताया है कि अगर आप क्रोएशिया में आना चाहते हैं, आप किसी भी कंट्री में मौजूद हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, या किसी भी एशियन कंट्री में मौजूद हैं, और अगर आप या आप स्किल वर्कर हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। उसकी मैंने मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं, वो आप ज़रूर वॉच कीजिए। और मुझे लाजमी अपने कमेंट्स में बताया कीजिए कि किस तरह की जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बनाई जाएं, ताकि जो है वो आप तक जो मालूमात का जो सिलसिला है वो जारी रहे, और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तो आज की वीडियो का जो है वो इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।